वो सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे के आखिर में हमने इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से आपके सामने इस गुजारिश को रखा था कि कुफ़ार मक्का ने, यहूदियों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरिया ने रजब के महीने में, हुर्मत के महीने में आखिरी दिन के ऊपर हमला किया और अमर बिन हज़रमी पहला मकतूल कुरैश का बना और हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि मैंने आपको शहर हराम में किताल का हुक्म नहीं था दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयतों को नादिल फरमा दिया कि यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी कितालिन फीह, कि आपसे शहर हराम में लड़ाई झगड़े के बारे में पूछते हैं। कुल कितालुन फीही कबीर, इसमें लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल कताल करना अल्लाह के यहाँ बहुत बुरी बात है, लेकिन मस्जिद हराम से रोक देना, अहले मक्का को वहाँ से निकाल देना, फितना बपा करना, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, इस मार्के से, इस फितने से वो फितना ज़्यादा बड़ा है जो कुफ़ार मक्का ने वहाँ पे बपा किया। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन के उस फैसले की तईद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को पकड़ लिया। फिर जब मक्का के लोग उनको छुड़वाने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद बिन मालिक और रुतबा बिन गज़वान कहाँ हैं? वो लश्कर से पीछे रह गए थे। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहला माले गनीमत और इसकी बात शिक्के यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत को नाज़िल फरमा के मुसलमानों की तलीफ़ कल्बी को भी किया और बाद अहकामात माले गनीमत उसके कैदियों के हवाले से नाज़िल भी फरमा दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों की बात की, उनमें से हकम बिन कैसान ने इस्लाम को कबूल किया, उस्मान बिन अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया और उतने में उतबा बिन गज़वान और साद बिन मालिक भी आ गए। ये वो आखिरी सराया हैं जो ग़ज़वा बदर से पहले बपा हुए, जिनका अहवाल गुज़िश्ता खुतबात में आपके सामने रखा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान जो उस वक़्त मक्का के सरदार थे, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो एक तजारती काफ़िला लेके शाम से मक्का की तरफ आ रहे हैं और उस तजारती काफ़िले में उन मुसलमान सहाबा के अमवाल भी शामिल हैं जो हिजरत कर आए हैं। यानी एक तो हिजरत की, एक तो अपना वतन छोड़ा, फिर कुरैशियों ने उनके माल के ऊपर कब्जा किया, उस माल को नशो नुमा देने के लिए ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करके शाम से वापस आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहली मर्तबा नई जो सराया के सारे अहवाल सुनाए थे, वो इसीलिए थे कि इक़दामी जहाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर चुके थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि मेरे सहाबा का माल भी इस तजारती काफ़िले में शामिल है, और वैसे भी कबले जंग तो कुरैश मक्का कब के बजा चुके हैं, हिजरतों पे मजबूर करके, ये जो बार बार जो वाक़यात आपके सामने चीदा चीदा रखे, यहाँ से आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि तबले जंग बजाने की इब्तदा भी बुनियादी तौर पे कुरैश मक्का की तरफ से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काउंटर किया करते थे और ये सराया जो इक़दामी भेजने का मकसद भी उनके ऊपर रोब दबदबा बैठाना था। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इत्तला मिली कि उस काफ़िले की हिफाजत में सिर्फ 30 से 40 लोग मुतय्यन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद तुम्हें इस तजारती काफ़िले को बतौर माले गनीमत के अता कर दे। तो बुनियादी तौर पर ये एक तजारती काफ़िले को रोकने की जिद्दोजहद का आगाज़ था। सहाबा को इल्म नहीं था कि कितना बड़ा मार्का इस निकलने की नतीजे में बपा होने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल बस बिन अमर को भेजा था कि तजारती काफ़िले का सारा अहवाल ले लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत अमली और स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर उस तजारती काफ़िले को हमारी खबर ना मिलेगी तो हम मक्का से बहुत पहले उसको यरगमाल बना लेंगे और जो मेरे सहाबा साथियों का माल है उसको भी हासिल करेंगे और दीगर माल को भी हासिल कर लेंगे। ये मुआशी ज़रब लगाना भी दुश्मन के ऊपर मकसूद था और ऐलान जंग तो पहले ही हो चुका हुआ था अमर बिन हज़रमी के कत्ल के साथ, और उस कत्ल का फ़ायदा जो उन्होंने उठाया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करके वो आपके सामने रखा था। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे अहवाल देख के जब सहाबा को निकलने का हुक्म दिया तो सहाबा निकले,
लेकिन बुनियादी तौर पे वो तैयारी जंग की तैयारी ना हो सकी। हकीकत बात यही है कि ये जो आप अक्सर तारीख में पढ़ते हैं कि किसी के पास तलवार थी, किसी के पास तलवार भी नहीं थी, किसी के पास अगर तलवार थी तो ढाल नहीं थी, अगर ढाल थी तो तीर नहीं था, तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, यानी हालात नागुफ्ता-बे थे। उसकी वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर यह बाकायदा मार्का और जंग की तैयारी का काफिला भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद्दुल वसत कोशिश की कि इस काफिले के अंदर मैं उन्हीं नौजवानों को लेके जाऊं कि जो वहां पे अगर हालात जंग के पेश आ जाएं, अगर लड़ाई के पेश आ जाएं तो मुकाबला करने की सकत भी रखते हो। इसकी सबसे बड़ी दलील इस हिकमत अमली की ये है, ये बड़ी अजीब बात थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही मंजूर था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए इस काफिले और लश्कर के सारे गुनाहों को मुआफ़ किया कि जो जज्बे के साथ तो निकले कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया बस हमने निकलना है, ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्या इरादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतनी इतला दी थी कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें एक गिरोह के ऊपर, एक काफिले के ऊपर बरतरी दे दे, सबकत दे दे। तो ये जो जज्बे के साथ निकले थे, इसी जज्बे के तहत अब्दुल्ला बिन उमर भी और बरा बिन आज़ब भी निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पड़ाव में इन दोनों की उम्रों को देखा और कहा आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, आप अभी उम्र में कम हैं। लेकिन इन बच्चों के अंदर भी ये जज्बा जिहाद इतना मौजूद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहला ऐलान किया है। और बाद रवायात के अंदर आपको पता है ये गज़वा बदर के मार्के की ये जो इब्तदा है, ये अव्वल एक तजारती काफिले को रोकने की एक मतभेड़ थी। तो यहाँ पे इस काफिले की जो तादाद है उसके हवाले से तारीख में इख्तलाफ मौजूद है। सबसे मारूफ बात जो आप सुनते हैं वो 313 की तादाद है, 314 की तादाद है। तो ये बात सबसे ज़्यादा मारूफ है, लेकिन तारीख की बाद रवायात के अंदर इनकी तादाद 320 और 340 तक भी आती है। मारूफ तादाद 313 है और बहुत से मुहद्दिसीन ने इस तादाद और इस अदद के ऊपर भी बहुत से इस्तदलालात किए हैं कि जो मूसा का लश्कर था, जो बनी इसराइल का लश्कर था, और इस तरह बड़े बड़े उलुल अज़म रसूल हैं उनकी तादाद 313 है, उस लश्कर की तादाद भी 313 थी, इस लश्कर की तादाद भी 313 है। तो बुनियादी तौर पे इस अदद को वज़ाइफ के अंदर भी कसरत के अदद के साथ लिया जाता है। यानी अगर आप किसी को कोई बात कहें कि यार ये वजीफ़ा कसरत से पढ़ा करो, तो उसका जो इब्तदाई अदद है वो आम मानों में ये जो राकी उलमा वाइज़ीन बताते हैं वो कहते हैं 313 मरतबा पढ़ लो तो गोया आपने कसरत को पा लिया। तो ये 313 के अदद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं। और यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी निकले हैं, ये 12 रमज़ानुल मुबारक था, सन 2 हिजरी थी। रमज़ान के आलम में, रोज़ों के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं और पीछे अपनी नियाबत में किसको अमीर बना के गए हैं? अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम, मशहूर साहबी, आप सब ने उनके बारे में सुना हुआ है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम। अब ये जो साहबी हैं ये कौन है? नाबीना है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना में अपनी जगह अमीर बनाया। और मैं आपको बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये बात भी बतला दूँ कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को ये एजाज़ हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको अपना नायब बनाया। और है क्या? नबीना है। कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाद लोग ये जो कहते हैं कि नबीना को इमाम नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे वो किसकी नियाबत कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद के इमाम नहीं हैं, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बन के पूरी इस्लामी रियासत के अमीर बन रहे हैं। और हमारे यहाँ बाद लोगों को ये मुगालता लगा कि इमाम मस्जिद के लिए या मुस्तकिल इमाम के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि वो नबीना ना हो। गोया ये हदीस बजाते खुद इस चीज़ के ऊपर रद्द कर देती है कि नबीना का इमाम बनना, इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत की बात नहीं। गोया इस हदीस से ये इस्तदलाल भी, ये फ़िकी एक बात है, लेकिन बात आई है तो समझा दूं कि जो मादूरी, कोई भी मादूरी हो ना, वो किसी भी किस्म की मादूरी, किसी भी किस्म की मादूरी वो इमाम बनने में हायल नहीं है, इल्ला ये कि वो ज़हनी तौर पर मजनून हो। ये एक ऐसी मादूरी है कि जिसकी वजह से वो इमाम नहीं बन सकता। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ,
एक आदमी के पाँव में लुकनत है, एक आदमी की जुबान में कोई लुकनत है, एक आदमी की एक आंख खराब है, दोनों आंखें खराब है, कोई हाथ खराब है, तो गोया ये जो बात मुआशरे में मशहूर है कि मादूर को इमाम नहीं होना चाहिए, ये कुरान और हदीस से मुतसादिम है। और ये जो बात मुआशरे में मशहूर है कि बच्चा जो है ये भी एक मादूरी है, ये बात भी गलत है। अगर बच्चे को कुरान आता है तो वो भी इमाम बन सकता है, अगर बड़े को कुरान आता है वो भी इमाम बन सकता है। खैर ये बात तो आ गई।